जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही हमारा आज का टॉपिक होगा उत्तर भारत के लोक नृत्य, नॉर्थ इंडिया फोक डांस। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही मैं आपसे कहूँ तो लगभग हर एक एग्जाम में, हर एक वनडे एग्जाम में फोक डांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था क्लासिकल डांस, जिनकी संख्या 8 थी। तो शास्त्रीय नृत्य तो वे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नाट्य शास्त्र में मिलती थी, भरत मुनि के। और अन्य पुस्तकें भी हमने बताई थी आपको, जैसे कि भरतनाट्यम के लिए आपका एक तो था आपका शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल का। और एक था आपका, एक पुस्तक और बताई थी हमने, बताइए नंदिकेश्वर ने जिस पुस्तक को लिखा है उस पुस्तक का क्या नाम है। तो कुछ पुस्तकों के बारे में शास्त्रीय नृत्यों में जो जानकारी थी उनको वैसे ही परफॉर्म किया जाता है। लेकिन स्थानीय तौर पर राज्यों में क्या है आपका, अलग अलग नृत्य भी होते हैं जिनको हम लोक नृत्य कहते हैं। और अगर हम आपसे बात करें, लोक नृत्यों की संख्या देश में लगभग 2500 है वर्तमान में। तो पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका हमारे देश में जो फोक डांस है वो कितने हैं टोटल। फोक डांस कितने हैं, तो आप कहेंगे लगभग 2500 लोक नृत्य हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक स्टेट के लगभग 100 लोक नृत्य हैं। लेकिन 100 लोक नृत्य ना आपको याद करने हैं ना आप कर सकते हैं, ठीक है। 3000 प्रश्न सिर्फ एक टॉपिक के आप याद नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि जो आपका चर्चित हैं वही पूछे भी जाते हैं। उनसे बाहर कभी ना आयोग जाता है, ना अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, कभी कभार देखने को मिलता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो शामिल किया है वो सबको आपका क्या मतलब कि शामिल करते हुए, सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस कक्षा में शामिल कर लिया गया है। एक बार थम्स अप करिए, आप कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नॉर्थ इंडिया के फोक डांस। और हम कौन सी क्लास पर पहुंच चुके हैं आपका, ये हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि हम आपसे कहें तो आज कौन से नंबर की कक्षा होगी हमारी, तो आज कक्षा है 10वीं कक्षा, 10th क्लास है। ये बीच में से ये हटवा देना शुभम भाई, वहाँ से है ना, ये जो स्पेस है ना खाली, ये हटवा देना ना। तो आज हम आपका 10वीं कक्षा पे पहुंच चुके हैं और कल रहेगा हमारा क्या, साउथ इंडिया के फोक डांस। तो यानी कि 2 क्लासेस में हम इसको कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है। पीडीएफ के बारे में हम आपको बता दें कि ये टेलीग्राम चैनल जो कि ऊपर कमेंट सेक्शन में पिन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको पीडीएफ एक दिन पहले मिल जाती है ताकि आप उसके लिए परेशान ना हो। तो अभी शुरू करेंगे, ठीक है। टोटल 28 क्लास हमारी होनी है। ये 28 नहीं, 27, एक कम होगी ना बीच से, 27 क्लासेस में हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि एक स्पेस हमसे छूट गया था। देखेंगे भैया, तो पहले नॉर्थ इंडिया का हिमाचल प्रदेश के फोक डांस कौन कौन से हैं। धमान, छपेली, महासू, नाटी, डांगी, चंबा, झोरा, थोड़ा, छम, घुरेही और झाली। तो इनको याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे हम इनको। हिमार आंचल कैसा इनका बताइए, थोड़ा सा व्यवहार कैसा है। हिमा और आंचल भैया ये थोड़ी नॉटी हैं। क्या है ये, आप जानती हो, ये हैं भैया थोड़ी नॉटी। कैसी हैं, थोड़ी नॉटी हैं, नॉटी। क्या है, थोड़ी थोड़ी ये नॉटी हैं, ठीक है, शरारती हैं थोड़ी। भैया कैसे शरारती हैं, देखो, इनको अगर कोई घूरता है, घुरे ही, इनको अगर कोई घूरता है, मान के चलो कोई लड़का इनको घूर रहा था हिमाचल को, इनकी तरफ ऐसे चुम्बा का साइन बना रहा था, चुम्बा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, चुम्बा, ऐसे चुम्बा का साइन बना रहा था। अब ये है भैया थोड़ी नॉटी। तो इन्होंने क्या किया, उस झोरे को, झोरा को याद रख लेना, छोरा से, उस छोरे को इन्होंने क्या बोला, धम से छाप दिया, एकदम से, मतलब चाटा लगा दिया। धम से उसको छाप दिया, चाटा छाप दिया, उसके छाप से छपेली, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया फिर वहां पर, झल्ली। भाई ये दोनों तो झल्ली हैं, बहुत झल्ली बोल देते हैं ना लड़कियों को। तो वो लड़का क्या कह रहा था, मारे तो आंसू आ गए, महासू। ये तो बिल्कुल ढंग की नहीं है, ढंग की नहीं है, ढंग का काम नहीं करती हैं कोई भी, दोनों की दोनों बहुत नोटी हैं। मामराइज करिए आंखें बंद करके, क्या बोलेंगे, हिमार आंचल थोड़ी नोटी, ठीक है। घूर से उनको कोई घूर रहा था, चुंबक साइन बना रहा था, घुरे ही। तो इन्होंने क्या बोला, धम से उसको छाप दिया, धम से छाप दिया। तो इनको बोला कि भाई ये तो झल्ली है, एकदम से ढंग की नहीं है, एकदम ढंग की नहीं है, ठीक है। महासू, मारे तो आंसू आ गए, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है, थम्स अप करिए। याद रखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उन सबको करा देंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर को तो हम हमेशा कहते हैं कोई उत्तर की तलाश में है, उत्तर,
किसी को चाहिए था भैया उत्तर, आंसर, किसी से चाहिए था उत्तर। ठीक है, तो उसने वो उसका उत्तर देती नहीं है, तो वो अपनी माँ से पूछता है, क्यों माँ यूं मेरा उत्तर क्यों नहीं देती। यहाँ देखना, चाचरी, चाची से भी पूछ रहा, चाची री ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती है, मेरी बात का आंसर क्यों नहीं करती, चाची री, क्यों माँ यू, क्या बोलेंगे, क्यों क्यों, क्यों माँ यू मेरा उत्तर क्यों नहीं देती। तो उसकी माँ ने उसको समझाया, चाची ने भी समझाया। ठीक है, माँ से ही समझ लो कि बेटा ये जो है ना ये गढ़ वाली है। क्या है ये, गढ़, समझते हो, गढ़, किले, यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा ये है गढ़ वाली, इसके हैं गढ़। ठीक है, चपादी, तुम इसको लेके आओगे कहाँ पर, अपने घर, ये अभी तक बड़े नाजों से पली, अभी तुम कल इससे चपाती बनवाओगे, चपाती मतलब रोटी, कल को तुम इसको चप्पल भी नहीं दिला पाओगे। ठीक है, अभी तो तुम प्रेम कर रहे हो, कल को तुम इसको चप्पल नहीं दिला पाओगे। यहाँ पर इसे याद रखना, घुघुटी को घूंघट से, कल को तुम इससे लंबा सा घूंघट करवाओगे, लंगा सा घूंघट करवाओगे, कल को तुम इसको बेटा झोपड़ी में रखोगे, अभी तक कहाँ रही थी, गढ़ में। ठीक है, किलो में रही थी, कल को तुम इसे झोपड़ी में रखोगे। ठीक है, झोपड़ी में। सर पर घूंघट करवाओगे, सर पर कपड़ा रखो बड़ा सा, उसी सम्मान होता है, घूंघट करवाओगे कल तुम इससे। और फिर वो लड़की पूछेगी कि ये तो यार ऐसा क्यों, तो तुम उससे कहोगे हाँ यही रूल है यहाँ, हाँ यही रूल चलता है हमारे यहाँ, हाँ रूल, हाँ रूल। ठीक है, हाँ रूल। कल को तुम उसे छोल में ले जाओगे, छोल समझते हो, थम्स अप करके बताओ कितने लोग जिनके यहाँ गन्ने की खेती होती होगी वो समझते होंगे, जिनके यहाँ नहीं होती वो जान लो। गन्ने की खेती में सुबह जाना पड़ता है तो उसको बोलते हैं छोल, छोल पे चल दिए, तुम उसको छोल पे लेके जाओगे, झोपड़ी में रखोगे, सुविधाएं है नहीं तुम्हारे पास में। ठीक है, भोटिया, पांडव वीर, तो वो उसको कह रहा माँ मैं वीर भी तो हूँ पांडवों की तरह, लंगवीर और पांडव, मैं पांडवों की तरह वीर भी तो हूँ। ठीक है, ऐसी फिर चाची से कहता, चाची री थोड़ा सा तुम ही हुड़का दो इसको, मान जाएगी हमारी बात को। थड़िया, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा हड़का दो तुम ही, हड़का बाउल, उन्होंने बोला बेटा वो बाउल में खाना खाती है तुम्हारी तरह, कटोरे में नहीं। क्या बोलोगे जी, पांडवों की तरह मैं वीर भी हूँ, कौन कह रहा है, लड़का जो उत्तर चाह रहा है। लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छा समझाया कि बेटा तुम्हारे मैच की नहीं है, तुम्हारे मेल की नहीं है, तुम्हारे मेल की नहीं है। बात क्लियर है यहाँ तक। एक सो के उठा है, कह रहा सर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हुई है। बेटा तुम सो कहाँ रहे थे अब तक, कुंभकर्ण की नींद तो नहीं लेते हो तुम। एक भी दिखे ना कोई इधर उधर बात करता हुआ तुम्हें जिसका कक्षा पे फोकस ना हो, उसको वहां भेजो। कहाँ, बताओ, नहीं बबीता के पास नहीं, कहाँ भला, मतलब टाइम आउट पे, यहां पर आएंगे। पंजाब, पंजाब को याद रखते हैं पंजा से, पंजा, पंजा पंजा पंजा। देखो, पंजे को याद रखना गिद्ध से, सबसे पहले याद रखेंगे इस पे, एक गिद्ध था, और गिद्ध तुम्हें पता ही है उसके जबरदस्त पंजे होते हैं, आप कहोगे हाँ जी, गिद्ध ने पंजा मारा। यहाँ देखना ध्यान से, नीचे लिख देते हैं हम सभी को अलग से, उसको ढूंढना तुम, गिद्ध ने पंजा मारा। ठीक है, तो गिद्धा हो गया, और गिद्धा कौन करती हैं, महिलाएं। गिद्धा किसके द्वारा होता है, महिलाओं द्वारा होता है, महिलाओं द्वारा। ठीक है, महिलाओं द्वारा। ओके, गिद्धा पंजाब का। और जैसे ही गिद्ध ने उसके पंजा मारा तो वो भाग खड़ा हुआ, भांगड़ा, ऐसे याद रखो, भाग खड़ा हुआ। क्या याद रखना है कि वो भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा। भाई पंजा मारेगा गिद्ध तो कोई भी भाग लेगा ना एकदम से, आप कहोगे हाँ जी। पंजा भैया कहाँ मारा, बाग में, पंजा मारा कहाँ पर, बाग में। एकदम से निकल गई उसकी कीकली, तेज आवाज जो निकल जाती है, अरे मैया ये क्या था, कीकली कीकली कीकली। और ऐसे नींद सी में था, एकदम से जाग गया, जागो तीजन, क्या याद रखेंगे, एकदम से जाग गया, जाग गया। और ऐसा भागा, जब भाग खड़ा हुआ तो लुड पुड भागा वो एकदम से, नकुला लुड्डी, धूमल, धूमिल हो गया एकदम से, धूमिल, क्या हो गया एकदम से, धूल में हो गया, धूल में। धूमल को याद रख लेना, धूल में हो गया। और गिरता पड़ता हुआ गया तो लुड पुड बोल देते ना उसको भैया, लुड पुड होता हुआ गया, लुड्डी, लुड्डी खाते हुए गया।
भाखड़ा, डफ, धमान, भांड। भांड को याद रख लेना, भाड, भाग गया एकदम से, भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, दिखाएं भाई, बोले भाई फटाफट से। सर आपकी क्लास गजब है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, आपके यहाँ से पढ़ें या जो पेड कोर्स लिया है उससे पढ़ें। समझना क्या है बच्चे, जो पेड कोर्स आया वो टारगेट बैच है, वो 40 डेज का कोर्स है। वो उनके लिए था जिनकी तैयारी में एक्सपर्टीज थी। मैंने कोर्स जब वो लॉन्च हुआ था टारगेट बैच, तभी कहा था कि जिनका 60 से 70% सिलेबस पर कमांड हो, वही टारगेट बैच की तरफ जाना। स्पेशल थम्स अप करके बताइए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था ना। और जिनका अभी टारगेट नहीं है उनके लिए भी मैंने कहा कि नायक फाउंडेशन पर पूरा फोकस रखना है, जिनका अभी आगे कोई टारगेट है। तो ये तो सब कुछ हम आपको बताते हैं, और इसमें कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है तो फिर का इसका मतलब है कि आप हमारी बातें सारी नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं सारी। हरियाणा, हरियाणा किस बात के लिए जाना जाता है बताइए? हरियाणा भैया कुश्ती के लिए, मेडल्स के लिए जाना जाता है। जब वहाँ मेडल आते हैं तो सब झूम झूम के नाचते हैं। झूमर, क्या बोलेंगे? झूम झूम के नाचते हैं वहाँ पर सब, क्योंकि उनके लड़के धमाल करके आते हैं, उनकी लड़कियां धमाल करके आती हैं, धमाल करके। ठीक है। लूर हो गया, गुग्गा, गुग्गा नामी याद है? गुग्गा नामी याद है उत्सव? मैंने कहा था कि भाई आपका हरियाणा के लड़के गूंगे रहते हैं तैयारी के दौरान, फिर अपना नाम बनाते हैं। इंजौर फेस्टिवल हमने आपको बताया था। एक फेस्टिवल का नाम लिखिए, एक फेस्टिवल का किसी का, गुग्गा। और भैया जब वहां पर वो गूंगे का नाम हो जाता है तो फिर वो सब जागते हैं। मैंने बताया ना, झूमते हैं और जागते हैं, जागते हैं, वो करते हैं खोड़िया, घूमते हैं पूरे गांव में, मंजीरा बजाते हैं, ढोल मंजीरा, और पूरी रात, रत वही, पूरी रात भाई, पूरी रात वही, वो आपका झूमते हैं। भाई मेडल की खुशी है, मेडल की खुशी है। खेड़िया जानते हो? तुम सबके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी होता था गांव में खोड़िया। पहले तो ऐसा नहीं है ना, और जो फीमेल्स होती थी उनको बारात में नहीं ले जाते थे, तो वो फीमेल्स जो है वो एक बारात ऑर्गेनाइज करती थी खुद गांव में ही, और उन बारातियों को फिर गाली देती थी। उन्हीं लड़कियों में से एक दूल्हा बनता था, फीमेल डिपार्टमेंट में से। देखा है खोड़िया तुमने अपने यहाँ? हमारे यहाँ खोड़िया बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर वही खेरिया है। ठीक है, उसको अलग अलग के नामों से पुकारा जाता है। बसोड़ा बोलते हैं भैया हमारे यहाँ, खेड़ा बोलते हैं, हाँ खेड़ा, खेरिया ये सब एक ही हैं। क्या नाम बता, खोइया कहते हैं जी हमारे यहाँ, खोइया होता है, बिल्कुल वही है खोइया भी। ठीक है, तो ये क्या है, झूम झूम के नाचते हैं जब हरियाणा के जीत के आते। उत्तर प्रदेश, देखो यूपी रासलीला के लिए जाना जाता है। यूपी भैया रासलीला के लिए, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी भगवान जी हैं उन सभी में आपका सबसे ज़्यादा आपका जो प्रेम के लिए दर्शाए गए हैं, तो भगवान कृष्ण उन्हीं की प्रेम कथाएं हैं राधा जी के साथ में। आप कहोगे हाँ, तो कहाँ पर है मथुरा, वृंदावन कहाँ पर है? यूपी में। यूपी का आदमी नौटंकी बहुत करता है, नौटंकी मतलब सबसे ज़्यादा जो डायलॉग्स देने में और आगे होते हैं वो यूपी के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस परिवेश में रहे हैं तो हमने देखा है। जैसे मैं एक बार बता रहा था, एक क्लास में एक लड़का तो ऐसा था हमारा साथी, हम रहते थे मुखर्जी नगर, उसने बताया हमारे फूफा की बुलंदशहर में इतनी चलती है कि एक बार एक दरोगा ने पिंचर कर दिया गाड़ी में, तो कह रहा कि उस दरोगा से मुंह से हवा भरवाई हमारे फूफा ने। अब तुम सोचो इससे भी बड़े डायलॉग्स कुछ हो सकते हैं। चाचा विधायक है ही हमारे यहाँ, मामा फूफा सब विधायक हैं। तो नौटंकी में कौन आगे? यूपी के आगे। कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो झूले में कहाँ जाता? ऊपर की तरफ जाता है नहीं भैया, अप, ऊपर की तरफ जाता, ऊपर की तरफ। यूपी के चुटकुला छोड़ने में सबसे आगे हैं, चुटकुला छोड़ने में नौटंकी में सबसे आगे हैं। सबसे आगे कौन है? यूपी के सबसे आगे हैं। ठीक है, इनके कोई पास में भी नहीं टिकता। ठीक है, नटवर सिंह है, नटवर सिंह, इनके पास में भी कोई नहीं टिकता। दादरी तो है यूपी में, दादरी जगह है। ठीक है, हरियाणा में भी है दादरी वैसे तो, लेकिन याद रखना यूपी में, यहाँ एनसीआर वाले याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर में दादरी है। ठीक है। राजस्थान, राजस्थान को तो हम हमेशा बोलते हैं राजा का स्थान। क्या बोलते हैं? राजा का स्थान। अब तुम जा रहे हो राजा के स्थान पर, ठीक है, तो दोस्त हैं कुछ, वो गए राजा के स्थान पर, उसने बोला भाई राजा के स्थान पर जाके कोई घपला मत करना। क्या नहीं करना? घपाल।
कोई घपला मत करना राजा के स्थान पर, भाई राजा है, पता नहीं किस बात के लिए पनिशमेंट दे दे। ठीक है। पनिहारी, वहां पानी, प्यास भी लगे तो पानी भी मत पीना, पानी भी मत पीना, कोई घपला नहीं होना चाहिए, एकदम सीधे सीधे चलना है, नहीं तो जिंदा नहीं जान देगा राजा। जिंदा नहीं जाने जा, जिंदा, जिंदा नहीं जाने देगा राजा, नहीं जा, जिंदा नहीं जाने देगा राजा। गणगौर, बहुत गौर से रहना होगा तुमको वहां पर, थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो हमने अपना काल बुला लिया, ये समझो। कालबेलिया याद है? बताइए, कालबेलिया यूनेस्को की आईसीएच में कब शामिल हुआ था? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कालबेलिया किस वर्ष में शामिल हुआ? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। 2010, दिव्या तिवारी जी सबसे पहले आंसर लिखते हुए, वेरी गुड। तो क्या बोले, घपला नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, जिंदा नहीं जाने देगा, बहुत गौर से देखना, नहीं तो समझो हमने अपना काल बुला लिया। वहां पर कोई किसी प्रकार का चक्कर नहीं चलना चाहिए, कोई चक्कर नहीं चलना चाहिए राजा के स्थान पर। ठीक है, राजा के स्थान पर वहां झूमना मत बिल्कुल भी, पता चले झूम रहे हो वहां पर पी के राजा के स्थान पर, नहीं, झूमना नहीं है। लेकिन भैया इतने सब कुछ बताने के बाद में भी उनके एक साथी को एक सुई से सैन की लड़की दिख गई। सुई से सैन समझते हो? यहाँ जो काजल लगा के यहाँ जो वो लाइन बना लेती, लाइन, सुई से सैन, उसको दिख गई कोई सुई से सैन की लड़की। ठीक है, सुई से सैन की लड़की, वहीं पर घूमती हुई घूमर, क्या सुई से सैन की घूमती हुई एक छोरी उसको दिख गई, छोरी। छारी को हमने अभी बताया ना, झोरा को छोरा याद रख लो, छारी को छोरी याद रख लो। एक छोरी वहीं पे घूम रही थी सुई से सैन की, उसके दोस्तों ने देख के उसकी तरफ ताली बजा दी, ताली बजा दी उसकी तरफ। या इसको ऐसे भी याद रखते हैं, इसकी एक खबर पता चल गई राजा को कि ये तो जो है यहाँ पर आपका गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, तो राजा तो पहले, राजा लोग तो पहले ताली बजा के पनिशमेंट दे देते थे, सामने वाले को पता ही नहीं होता था, वो ऐसे खड़ा होता था राजा के सामने, और राजा ने लगाई दो ताली, उसको लगा राजा तुझको अप्रिसिएट कर रहे हैं, और उसको बाद में पता चलता था दो ताली का मतलब फांसी देना होता है। एक ताली का मतलब है इसके हाथ पैर काट दो। तो राजा मतलब अपने कोड होते थे उनके, वो संवैधानिक रूप से थोड़ी ना चलते थे। तो राजा ने ताली वहां पर एकदम से पटकाई, तो इसको चारे के रूप में गिर दिया इन लोगों को, सारे दोस्तों को, उनके पशुओं का चारा बना करके, चरी को याद रखना, चारा बना के, गिरने का मतलब होता है डाल दिया। ठीक है, झूलन, झुला दिया फिर उनको ऊपर, फंदे पे झुला दिया, झूलन, अभी झूला बताया था यूपी का, ये झूलन है, उनको झूलने के लिए छोड़ दिया, झूलने के लिए छोड़ दिया। तो जब वो झूल रहे थे, उसने कहा मारे गए ना भाभी के चक्कर में, क्योंकि उसने देखी सुई से सैन की और बोलने लगा सबको तुम्हारी भाभी, अरे भवई, भवई, लड़कों में ऐसे ही होता है ना, तुरंत चार पांच में से किसी एक में से बाकी सबकी भाभी, भवई, भवई। चांग नृत्य है, अन्य नाम धमाल और दफ होते हैं, ये होली पर आयोजित होता है। कालबेलिया के लिए साथी बहुत नाम पूछा जाता है, गुलाबो सपेरा किससे जुड़ी हुई है? दरअसल में वहां पर राजस्थान में एक सपेरा कम्युनिटी है, सपेरा कम्युनिटी है, सपेरा कम्युनिटी, ओके। तो सपेरा कम्युनिटी कालबेलिया नृत्य के लिए जानी जाती है। अग्नि डांस, जसनाई सिद्ध संप्रदाय, वो भी राजस्थान में ही होता है। बिहार, बिहार का पहले तो रूट वर्ड होता बिहा यानी कि ईया, बिहा यानी कि ईया, भिया, ईया, क्या दिक्कत है? ईया वाले ढूंढ लीजिए पहले तो। पनवारिया, विदेशिया, धोबिया, धोबिया, क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया ईया वाले, पनवारिया हो गया, विदेशिया हो गया, धोबिया और जोगिया हो गए। ठीक है, झिझिया हो गया, झिझिया, झिझिया, देखो झिझिया में 3 देवियों की पूजा होती है। झिझिया में जो होता है आपका, ये नवरात्र के दौरान मनने वाला त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, इसमें 3 देवियों की पूजा होती है। तो 3 देवी कौन कौन सी होती हैं? लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, सरस्वती, इन तीनों की पूजा होती है इसमें। ठीक है, नवरात्र के दौरान। कब होता है ये? नवरात्र के दौरान होता है, नवरात्र के दौरान, नवरात्र के दौरान ये पूजा होती है, नवरात्र के दौरान। ठीक है।
सामा चकेवा याद है, फेस्टिवल के टाइम से ही बिहा हुआ आज शाम को। बिहरा जो वर्ड है, बिहरा वर्ड, इसको देखना, बिहार के ही वर्ड है ये बिहरा। आप कहोगे हाँ जी। जब किसी का ब्याह हो जाता है तो उससे घर के भी क्या कहने लगते हैं, अब कमा के ला। उसके पीछे बेचारे के ऊपर एक सामाजिक दबाव आ जाता है, कमा के ला, कमा के ला, कमा ला। अब कमा ला, शादी हो चुकी है, कमला से याद रख लेना। और बिहा किसका हुआ है, जाट और जटिन का। किसका हुआ है, जाट और जटिन, यानी चौधरी साहब और चौधराइन जी की शादी हो गई, ऐसे समझ लो। जाट और जटिन का ब्याह हुआ, ठीक है। पाई का, या जाट को जटिन पाई, ऐसे याद रख लो। शादी हुई तो पाई, अब वो कजरी लगाएंगी। अभी हमने कजरी और कहाँ पर बताया आपको, कजरी और बताया हमने आपको, बताओ फटाफट से। कमला पसंद से याद रख लेंगे भैया, मतलब कमला पसंद से नहीं, ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं बनेगा। झारखंड, झारखंड को याद है, हमने झरने से आपको बताया था। भाभी जी कौन से झरने में जाना चाह रही थी, बताओ कहाँ के झरने में जाना चाहती, गोवा के झरने में, पगुआ, याद है। अरे थम्सअप करके बोला भी करो यार। झरने में भाभी ने क्या कहा था, हम तो झरने में जाएंगे और झूम झूम के नहाएंगे वहां पर। भगत ने कहा था उनसे, याद है, भगता पर्व। तो भाभी कह रही है हम तो झूम झूम के नहाएंगे वहां पर। ये राजस्थान में भी होता है, झारखंड में भी, ठीक है। क्या बोलेंगे वहां पर, पैका। तो इसने क्या कर ली, भाभी ने अपनी पैकिंग कर ली, पैकिंग से पैका याद रख लेना, पैकिंग कर ली। झरना कहाँ का है, गोवा का झरना है, गोवा का, पगुआ। और भैया कह रही है हम तो वहां पे सर हला हला के नहाएंगे, सरहुल बारा हो, सर हिला हिला के नहाएंगे, सर हिला हिला के, ठीक है, पानी में सर हिला हिला के, सर हिला हिला के नहाएंगे, ओके। छींट का, अब ये झीट का को याद रखना, छींट का। अब झरने में वहां पर छींट आएंगी नहीं आएंगी, बोलो छींट का। छिटकेगा वहां पे पानी या नहीं छिटकेगा जब भाभी जी ऐसे सिर हिला हिला के नहाएंगी वहां, तो बताओ फटाफट से। डोमचक, इसको याद रखना, मचक मचक के नहाएंगी ये वहां पर, मचक मचक के। घोर डांस करेंगी वहां पे, घोड़ा डांस, घोड़ा नाच। घोर बोलते हैं ना, घोर कृत्य है ये तो, घोर अपराध है, तो ये भाभी करेंगे वहां पे घोर नाच। और झरने में वहां पर दूरियां नहीं होती। देखो क्या कह रही हैं भाभी, ये कह रही हैं वहां दूरियां नहीं होती, झरने में जब नहाते हैं वहां दूरियां नहीं होती। भैया कह रही हैं इस बात को। हुंटा को याद रखना, वहां दूरियां नहीं होती, तुम मुझको वहां हटा मत देना, अलग मत कर देना मुझको, अलकप, है ना, क्या थोड़ा अलग अलग तुम चलते रहते हो मुझसे, वहां अलग मत कर देना मुझको। वहां मुझको कैड़ा सा मत देखना, कड़ा सा। भैया देख लेते होंगे भैया थोड़ा सा कैडी नजर से। वहां कह रही है कि वहां वहां दूरियां नहीं होती, हुंटा को वहां हटाना नहीं है, ठीक है, अलग नहीं करना है मुझको, अलकप को याद रख लेना। और कड़ा सा, कैड़ा सा नहीं देखना है, मतलब थोड़ी टफ, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब गुस्से वाली नजर। सरायकेला छऊ तुमको याद है, एक बार आंसर करो मुझे फटाफट से कि छऊ कितने प्रकार का मैंने आपको बताया हुआ है। तो पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का है, और आपका साथी मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है, ओके। कैसा बोलेंगे, सरायकेला छऊ। जन्नी झूमू, याद रख लेना है इसको। क्या बोलते हैं, जान वहां झूम झूम के नहाएंगे झरने में, जन्नी झूमू, जननी झूमू, तो कहाँ पर है ये, झरने में है, ठीक है, बोलेंगे जी। भैया पाई का नृत्य एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में झारखंड ऑप्शन में आया था, तो अच्छी बात है। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट होगा ना, तो पाई का अभी बताया ना आपको। वो पैका को लिखता है, ये पैका था ना दोस्त, ये पाई का ही है, ये नाम बदले होते हैं। जैसे एक बार जीडी में क्या हुआ, मुझे बताओ फटाफट से, हल्दा, हल्दा उत्सव कहाँ का बताया था हमने आपको, तो आप कहोगे हिमाचल का, लेकिन जीडी में इसी को पूछ लिया था हल्डा नाम से। तो HALDA होता ना इंग्लिश में, HALDA, तो ये वही नाम है, बस थोड़े, ठीक है, कभी क्या होगा लिखित रूप में आपको थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है वही, या उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण है, वो अलग हो जाता है, बाकी है वही चीज सेम, ओके। झीका दसाई, तो यहां से याद रखना, जन्नी झूम झूम के वहां पे नहाए, जान तो छींक आने लगी बाद में, भैया पानी में ज्यादा नहाए तो झींका यानी कि छींक आने लगी बाद में। और फिर भैया झींके खूब उनके ऊपर, हम तो कह रहे थे पानी में इतना मत नहाओ। अरुणाचल, अरुणाचल, देखिए अरुण और आंचल को तो तुम जानते ही हो, इनकी लव स्टोरी है दोनों की, अरुण और आंचल, तो दोनों भाग गए थे
नेशनल पार्क में हमने बताया था आपको, इनके नाम पर दफा लिख गई थी, नाम दफा। भारत का पहला तितली जैव विविधता बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी, याद है, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है पहला इंडिया का। फिर मोलिंग, फिर मिल गए थे। तो अरुण और आंचल दोनों जब बाहर चले गए थे तो ये मुखोटा पहन के रहते थे, मास्क लगा के मुखोटा पहन के रहते थे, कहीं इनको कोई पहचान ना ले, मुखोटा पहन के, ठीक है, कहीं भैया इनके घर वालों में युद्ध की स्थिति ना हो जाए। और इनके घर वालों में युद्ध की स्थिति थी दोनों के में, ठीक है। और ये ढूंढ रहे थे इनको, वो ही है ऐसे बोलते रहते थे वहां पर, क्या वो ही है, वो ही है, वो ही है, ऐसे याद रखना, बुइया, मतलब ढूंढते थे, लेकिन फिर पता चलता था मास्क तो किसी और ने लगा रखा। कोरोना टाइम की बात है, ठीक है। तो याद रखना, इन्होंने सबको छल लिया, दोनों ने छल लिया, यानी कि छल कपट वाला छल है ये, छल लिया दोनों को। इनको कोई ये वॉच नहीं कर पाता है, वांचो है, इनको कोई वॉच नहीं कर पाता, यानी कोई देख नहीं पाता। और हैं ये पास में ही कहीं, हैं ये पास में ही। तो कोंकी पोनुंग, कोंकी पा क्यों नहीं रहे फिर ये, पोनुंग यानी कि पा क्यों नहीं रहे हैं, या कोंकी से याद रख लो, क्योंकि भाई वो मुखोटा लगा के रहते हैं। कोंकी, क्योंकि कैसे याद रखेंगे, कोंकी यानी कि क्योंकि वो मुखोटा लगा के रहते हैं, कोंकी, कोंकी, ठीक है। उनके घर वाले तो भाई पीरों को भी पूज रहे हैं जाके, कैसे ही हमारे बच्चे वापस आ जाए। पापा लोग लड़ने को तैयार है, मम्मी लोग पूजा कर रही हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चे कैसे ही वापस आ जाए, ठीक है। पासी, अभी बताइए पासी और कहाँ पे हमने आपको बताया था, पासी यूपी का भी था, याद है ना, क्या बोलेंगे, पासी यूपी का भी था। वारडो छम, ये वॉर से याद रख लेना, वारडो, वारडो, वॉर होने वाला दो के बीच में, दो परिवारों के बीच में, तो युद्ध, ये किसकी वजह से, क्योंकि अरुण और आंचल कहीं चले गए हैं। छम लॉयन एंड पीक, उधर अरुण आंचल से कहता मैं शेर हूं, शेर, लड़के कर देते ना ऐसे डायलॉग में, लॉयन, खुद को लॉयन बता रहा, लॉयन। और देखिए मनुष्य प्रजाति जब उनके एंड्योरेंस को दर्शाने के लिए कुछ भी जानवर का भी नाम उनको दे दिया जाएगा ना, तो वो प्रसन्नचित्त हो उठती है। जैसे तुम किसी लड़के के कंधे थपथपा के कह दो तो यार शेर आदमी है, तो वो खुश हो जाएगा एकदम से, क्योंकि शेर मतलब एंड्योरेंस का प्रतीक है। भाई तू चीता है, तो एंड्योरेंस का प्रतीक। फिर उसमें भाई तू गेंडा है, अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हो तुम, अरे गेंडे में भी तो एंड्योरेंस होता है, वो भी तो शेर को टक्कर मार के गिरा देता है। तो कभी कभी मतलब जब उसको कुछ शब्द अच्छे लगते हैं तो एंड्योरेंस का कंपैरिजन किया जाता है, तो वो मनुष्य खुश हो जाता है एकदम से, यार अपनी चिंता इतने ताकतवर जानवर से की गई है, यानी मनुष्य एक जानवर बना दो तो कभी कभार खुश होता है वो, कभी कभार पर। तो लॉयन बोलता है खुद को। रिखम पाड़ा को याद रख लेना, इन दोनों की वजह से अखाड़ा जुड़ा हुआ है, अखाड़ा, दो परिवारों के बीच में, ठीक है, अखाड़ो, अखाड़ा जुड़ा हुआ, बुइया से मुइया याद हो जाएगा, ठीक है। उनके घर वालों ने भाई दोनों ने एक दूसरे पर तोप चढ़ा रखी है, तोप, तोप तैयार कर रखी है लड़ने के लिए, हमारी लड़की कहाँ है, ठीक है। संगफाओ, तो इस लड़के के संग गई थी, तुम्हारे लड़के के संग गई थी, तोप ले खड़े हैं दोनों। हुरकानी, ठीक है। अब जो लड़के वाले हैं तो वो कहेंगे कौन सा तुम्हारी लड़की ज्यादा खूबसूरत को ले गया, कहानी है लड़की तुम्हारी, हुड़कानी, बोल देते हैं थोड़ा गुस्से में एक दूसरे को, है ना, नीचा दिखाने के लिए, फिलो फिलो में, हुड़कानी, संगफाओ। ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम, असम को क्या बताया था, आसाम आई एक बहू, आसाम, आसाम, आसाम आई एक बहू भाई, बहू, याद ही है तो आपको। अब जब बहू आती है घर में तो उससे पूजा करवाते हैं या नहीं करवाते, नट पूजा, नट पूजा। खेल गोपाल, उससे खेल भी खिलाते नहीं, अंगूठी वाला लड्डू गोपाल जी भी देते हैं आजकल शादी में विदा करते समय या नहीं, आप कहोगे हाँ जी देते हैं बिल्कुल, लड्डू गोपाल जी का तो चलन भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों ने भक्ति को, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अभी मैं 2-3 दिन पहले बता रहा था तो लोग सत्य सुनने को तैयार नहीं है। एक दो ने तो ये कह दिया कि सर वहां वो इतना अच्छा कर रहे हैं, अब तुम कब जागृत हो गए तो पता ही नहीं है। एक स्कूल में ये बोला कि लड्डू गोपाल का एडमिशन हुआ है स्कूल में, और लड्डू गोपाल ने फर्स्ट किया है, देखिए तुमने वीडियो, लड्डू गोपाल फर्स्ट आए थे।
आपको एक विचार करना चाहिए था उस स्कूल के मैनेजमेंट को कि भी यहाँ पर एक बच्चा सेकंड आ गया है, यानी कि जो फर्स्ट आना चाहिए था वो सेकंड आ गया है अभी। उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जिसने मेहनत की होगी वो फर्स्ट आने के लिए। तो दुनिया को मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे हो ये बताओ। आप बताओ, आप उस क्लास में होते, आप मेहनत करते, और मतलब कोई आ भी जाए, चलो आपकी जगह कोई और आ जाए, आपको लगे कि ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन बगैर मेहनत किए किसी को प्रथम स्थान आप दे दें। तो आजकल क्या है कि मतलब भक्ति का जो मार्ग होना चाहिए था, भक्ति का मार्ग का मतलब है कि ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग, यही तो भक्ति है, कि आप उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। भक्ति का मतलब लास्ट मोटिव क्या है, जैसे आपकी पढ़ाई का लास्ट मोटिव क्या है, आप पहले पढ़े होंगे आपका क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्राथमिक विद्यालय पढ़े आप, तो एक होता पूर्व प्राथमिक, फिर होता आपका प्राथमिक, फिर होता पूर्व माध्यमिक, और फिर माध्यमिक शिक्षा। तो ये स्टेप है, स्टेप, यानी आप अपने जीवन में कुछ सीख रहे हो अभी, आप सबके अनुभव होंगे कुछ, यानी कि आप सब लोग कुछ काम कर रहे हो ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई लक्ष्य होगा आपका। तो हम सब अपने जीवन में जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसका कोई कारण जरूर होता है। तो जब हम काम करते हैं उस काम से हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है, एक नॉलेज प्राप्त होती है, नॉलेज, अनुभव प्राप्त होते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। समझ रहे हो? और इस ज्ञान का इस्तेमाल होता है आपका किस बात के लिए, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है हमारे शास्त्रों में या उपनिषदों में, आपका मोक्ष। तो उस भक्ति के लिए आपको, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस ब्रह्म से जुड़ने के लिए आपको मतलब सभी लोगों के लिए एकदम से समान भाव रखना है। आपको भौतिक सुख छोड़ देने हैं, और अगर यदि आप भौतिक सुख नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप सांसारिक सुख नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड कर रहे हैं। बिना भौतिक सुखों को छोड़े आप उस आध्यात्मिक युग में पहुंच ही नहीं सकते। बीच के मार्ग बताने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, समझ रहे हैं आप? मृत्युनोपनिषद पढ़िए आप एक बार, जब मतलब वहां पर वर्णन है ऋषि साक्यानन का कि कैसे प्राप्त करोगे आप ब्रह्म को। तो ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे हाथ में घड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि मैं सांसारिक जीवन जी रहा हूं, मैं आपसे पाखंड भरी बातें नहीं कर सकता हूं। तो हमको वो भौतिक सुख छोड़ के तब उस अध्यात्म को हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि अब आप सोच रहे हो नहीं जी मैं तो अपनी उसमें गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं हम तो किसी को, जो श्रद्धेय हैं, जो पूजा योग्य हैं, तो यानी आपका ध्यान गाड़ी पर भी है ना। बोले हाँ या ना, कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिया राम सम जग मानी, यानी भगवान जो सीता और राम हैं उनको या उनके जैसा आपको उस जग को मानना पड़ेगा। हर एक जीव से आपको प्यार करना होगा, हर एक जीव आपके लिए बराबर होना चाहिए, अन्यथा आप किसी और मार्ग पर हैं। थोड़ा कहना ज्यादा समझना। आ गया हो? तो भैया ये यहाँ पर बात आ गई, आज शाम जो बहू आई है उससे खेल खिलवाएंगे या नहीं खिलवाएंगे, उससे पूजा करवाते नहीं करवाते? आप कहोगे हाँ जी भैया, लड्डू गोपाल भी देते हैं आजकल। ओके, अंकिया नाट, बहू किसकी आई है? वो अंकित की बहू आई है, ऐसे लिख लो यहाँ पर। बहू किसकी है? उसके लड़के का नाम है अंकित। अब गोपाल से याद हो जाएंगे कली गोपाल, तो गोपाल जी लेके आई वो भी अपने साथ में। ठीक है। नागा नृत्य, नागा नृत्य, अब बताओ नाचना गाना कराते हैं उस बहू से जो नहीं आती? यस और नो बोलेंगे भाई? फटाफट से आंसर करो, उससे नाचना गाना कराते हैं हाँ या ना? यस और नो? आप कहोगे हाँ भैया, नाचना गाना, नागा को याद रखना, नाचना गाना। बुग रूम्बा, उसके लिए एक रूम भी बनवाया जाता है अलग से या नहीं?
आप कहोगे हाँ भैया। भाई कोई पिताजी हैं, उनके 4 लड़के हैं, तो वो क्या सोचेंगे, कल मेरे 4 लड़के होंगे और चारों की कल शादी होगी, तो एक एक कमरा सबके लिए कम से कम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो उनके लिए बुग रूम्बा रूम होते हैं। और जिसकी जो बहू आई है आज शाम, उसके कानों में उसने पहन रखे हैं झूमर। कान में क्या पहन रखे हैं? झूमर। झूमर। लड़कियां देखी हैं तुमने, कान में कितने बड़े बड़े पहन लेती हैं कुंडल, इतने बड़े। लड़कियां कानों में झूमर पहन लेती हैं, झूमर। ठीक है। क्या बोलोगे? होबजा नाई किसके यहाँ पहन के आती हैं? भाई पार्लर में। और हमारे यहाँ क्या देते हैं? नाई के यहाँ। जैसे बाल वगैरह कटवाने जाते हो तुम भी, फेशियल लड़के भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही करवाती हैं बस। लड़कियां ही सज के आती हैं, लड़के भी सज के आते हैं। होबजा नाई देवधानी सबिया, इसको याद रख लेना। सबिया। सबिया, सभी इस काम को करवाते हैं, सबिया सब करवाते हैं भैया। ठीक है। कानों में झूमर पहनना नाई के यहाँ सब जाते हैं भैया, सब जाते हैं। तबल चोंगली, और फिर वो बहू क्या करनी शुरू कर देती है घर में? चुगली शुरू कर देती है। क्या कर देती है वो भैया फिर घर में चुगली शुरू कर देती है, चुगली। तो चोंगली को याद रखना, तबल चुगली। तबल चुंगली। नागा, अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। मणिपुर, मणिपुर के हम आपको करा चुके हैं, देखिए ध्यान से। थांगटा, ये मार्शल आर्ट में भी हम इसको पढ़ेंगे, मार्शल आर्ट में भी। डोल चोलम है, डोल चोलम। डोल चोलम, चोलम याद है, पुंग चोलम याद है मणिपुरी का, तो वो अगर आपको याद होगा पुंग चोलोम, तो उसी से हम याद कर सकते हैं डोल चोलोम। भैया थम्स अप करिए जी, भैया हमने पढ़ा था ये चोलोम रूट वर्ड वहां पर। ठीक है। मणिपुर, और वो जागी रहती है, क्यों जागी रहती है? एक तो हमने बताया आपको जागो तीजन, वो तो पंजाब का है। वो जागी क्यों रहती है? क्योंकि उसके पास भाई मनी है, मनी है, मनी। वो लाई है अपने संग मनी। लाई हरोबा भी हमने वहां पर बताया था। खंबा थाई भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। खंबा थाई भी नूपा है। ये ज्यादातर नाम वही पुराने हैं। लाई लुई से याद रख लोगे, लुई को किससे याद रख लोगे? लाई से याद रख लोगे, लुई वत फेजाक है। काबुई है, थंबल चोंगबा है। मेघालय, मेघालय क्या बोलते थे इसको? मैं घायल कर दिया, मैं घायल। मैंने भाई उससे खूब बोला, नो क्राइम नो क्राइम, नो क्रम नो क्राइम नो क्राइम। भाई क्राइम हो जाएगा, रहने दे, मैं घायल हो जाऊंगा। लेकिन वो नहीं माना, उसने मुझको इतना मारा मेरे लहू निकल आया, लहू। लहू मुंह लग गया। लाहू, लाहू क्या बोलोगे? ये मेघालय का। भाई मेरे लहू निकल गया। अरे भाई तू जवाब दे देता ना उसको। नहीं भाई मैं सीधा सा सादा सा सूखा सा हूं ना, सादा सा और सूखा सा हूं। उसने मुझे भाई डोर से में दे लिया था एकदम से। डोर समझते हो ना, गेट से में, डोर से में। भाई उसने मुझे गेट से में दे दिया था एकदम से, डोर से में। और कितना घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया, बेहद। बेहद घायल कर दिया मैं, बेहद। बेहद घायल कर दिया मैं। कैसे भैया? डोर से में दे दिया था भाई, कभी बगल में दबा लेता था, बांग्ला बगल से। ये डोर से गाटा वही है। तो उसने बोला भाई अच्छा, तो उसका कोच अच्छा होगा कोई, जिसने उसको फाइट सिखाई हुई है। उसका कोच अच्छा है कोई। ठीक है। क्या बोलोगे? उसका कोच अच्छा है, कोच। क्या करना है? उसका कोच अच्छा है, तभी तो उसने भाई तुझे घायल कर दिया। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में रूट वर्ड रहेंगे टम और लम। क्या बोलोगे? टम और लम। जितने वर्ड्स में टम और लम आपको दिख रहा है उनको आइडेंटिफाई करिए जरा। टम और लम जहां पर दिख रहा हो, खान टम, टम और लम। खुल्लम, चेलम, खुले में चिलम पी रहे हैं भाई, इनके तो मजे हैं भोले बाबाओं के। जंग तालम, जंग तालम। तलंगलम, क्या बोलोगे? तलंगलम। थांगलम, थांगलम। ठीक है। ये लम बोले या लाम बोले एक ही बात है, इंग्लिश में पढ़ोगे ना इसको तो लम ही होता है, एल एम, एल एम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, लम और लाम बोलोगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? अब इसको देखो, पाखू पिला चेरो कान। भाई वो चारों कोनों में खूब खिलाता पिलाता है, हमारे तो मजे हैं। भाई कोई दोस्त ऐसा मिल जाए यार जो तुमको चारों कोनों में ले जाए, चारों कोनों में खिलाने पिलाने देश के। चारों कोनों, चेरो कान से याद रखना, खिला पिला से याद रखना, पाखू पिला, खिला पिला।
खूब खिलाता पिलाता है। और जब चेरोकान याद हो जाएगा तो चेराव अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, चेराव अपने आप ही याद हो जाएगा। यकचाम, ये भी चम से भी याद रख सकते हो, उसको चाम बोल दो या चम बोल दो। सरला मकई, मजे हैं भाई, वो एकदम से क्या है, सरला सरला, यानी कि हमारा जो दोस्त है वो एकदम से सरल है, मजे आते हैं उसके साथ में, वो एकदम से मतलब ऐसे टफ पर्सन नहीं है। क्या है, सरल। तो इसको सरला से याद रख लेना, एकदम से दोस्त सरल है। टम और लम याद रखेंगे, कहाँ के हैं, मिजोरम के, मिजोरम के। टम लम, बोलो जी। सर जी पैसे कैसे कमाएं, गुरिल्ला के फोटो भेज रहा है साथ में। एक्सपर्टीज बढ़ाओ दोस्त, आपकी एक्सपर्टीज किसी भी एक फील्ड में होंगी, वो पैसे में कन्वर्ट होंगी, होती हैं वो हमेशा। हमने आपको बताया ना, हमने मार्केट सीखा, हमारा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग के टाइम से, हमको मार्केट सीखना था, पढ़ाने का शौक था। उस दिन मैंने आपको जवाब दिया ना कि मैं बिगर पेड कोर्स लाए भी आपको क्यों पढ़ा सकता हूँ, मैं पेड कोर्स क्यों नहीं लेके आता अपना, क्योंकि मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने अदर सोर्सेज से प्राप्त की हैं, बाकी सोर्सेज से मैंने वो चीज़ें प्राप्त की हैं, मैंने उसको सीखा, वर्षों तक सीखा है, और मार्केट को समझा, मैंने आपको बताया। मेरे इन्वेस्टमेंट्स छोटे इन्वेस्टमेंट्स थे, बहुत अच्छे हुए। मैंने आपको बताया था यार, ये बात बताई थी ना एक बार, बताइए, मुझे याद है, मैंने फिर किसको बताया, तुम्ही को बताया था। पढ़ाना अपना पैसन है। क्या बोलेंगे, तंगलम थंगलम माच यकचाम। और ऐसा नहीं है कि भाई इस पढ़ाने के एवज में भी क्या भैया कुछ आप पैसे ही नहीं लेते, इसके बदले में भी जनरेट होता ही है, हमेशा होता है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते उस चीज़ को। लेकिन आपका भी टाइम आएगा, सबका आता है, ऐसा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं पहले भी गाइड करता था कि मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि मैं आपसे ये बोल दूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही राह निकलेगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट होते हुए भी ज्वाइन नहीं कर पाए कभी, तो ऐसा थोड़ी है कि अपने जीवन में राह नहीं निकली, आपके जीवन में भी एक राह निकलेगी। बस उसी बात को याद रखना कि जब जब कोई भी संकट पैदा होगा तब तब उसका समाधान पैदा होगा, लेकिन आपको खुली आंखों से देखना होगा, आपको मेहनत करनी होगी दोस्त, राह भी आपको बदलनी पड़ेंगी कई बार। ऐसा नहीं है कि कई बार हमारी राह भी गलत हो जाती है, या आप इसी राह पर चल के कामयाब हो गए, ये आपका ड्रीम है, इसके लिए मेहनत करिए, लेकिन आपको लगेगा कि भाई नहीं ये नहीं है मेरे लिए, कुछ समय के बाद में तो आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, आपको कहीं अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी पड़ेंगी, अपनी योग्यताएं किसी एक विशेष क्षेत्र में आपको बढ़ानी पड़ेंगी, तब आप उस दिशा में कामयाब होंगे। तब होते हैं उसी तरह से, और जो उस ट्रैक को चेंज नहीं करते हैं या ये जिद के स्वरूप रहते हैं, तो बहुत सारे लोग पाते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सबके हिस्से में कामयाबी आती है, एकदम से झूठ बात है। अगर सब बहुत मेहनत कर लें तो सबके हिस्से में कामयाबी भी नहीं आएगी, ये एक हकीकत बात है ना, क्योंकि देश में रिसोर्सेज उसी तरह के हैं। ओके, नाग, नाग को याद रख लेना, देखो नाग का इमेज ऐसे ही रहता है हमेशा, नाग की इमेज ये वाली आती है नहीं आती, हाँ जी भैया यही वाली इमेज आती है। ठीक है, तो चोंग, नाग, नाग की क्या होती है, नाग की होती है चोंच, ऐसे याद रख लो, क्या होती है, चोंच। चोंग चंगी चांगलो, चोंग चंगी चांगलो। नाग कैसे चलता है भाई, रेंग रेंग के ही तो चलता है नाग, नाग चलता है रेंग कर भैया, रेंग कर। नाग को नागदा तो याद ही रख लेंगे। नाग को कैसे पकड़ते थे, बांस से, उस लड़के ने बांस से ही पकड़ा था जब स्कूटी वाली को, जब सी क्राई करने लग गई थी, सैक्रे नहीं, हॉर्नबिल, नागालैंड, आप कहेंगे हाँ जी भैया, तो क्या बोलेंगे, नाग, कोई कोई ऐसे नहीं बोलता, नाग से खवा दूंगा तुझको, डराता नहीं है, नकली सांप लेके नाग से खवा दूंगा तुझको, खवा दूंगा। ठीक है, नूरालीम, नूरा, नूरा को जानते हो तुम, नूरा कौन है बताओ, मैं नाम नहीं लूंगा, बस तुमको समझ जाना है। नाग कैसे चलता भाई, रेंगते हुए, मोड़ से लेते हुए चलता नहीं, मोड़ से लेते हुए। आप कहोगे हाँ जी भैया नाग ऐसे ही चलता मोड़ से लेते हुए, नूरा फतेही डांस भी ऐसे ही करती है, नाग की तरह मोड़ से लेते हुए ही। सडल कन्या, एकदम जो नूरा है ना वो सड़ी हुई कन्या है, सडल कन्या है वो, सडल कन्या। चंगई को चंगी से याद रख लोगे, नूरा को फिर से नूरा लीम,
नाक की तरह ही डांस करती है, याद रख लेना। जेली खाई है किसी ने? जेली, जेली, जेली आंग, तो जेली आप जानते ही हो। जेली जो है आपका, वो सांप को पकड़ के देखना आप कभी, और जेली को पकड़ के देखना, दोनों एक जैसे लगेंगे, नाग के जैसी होती है जेली भी। पर देखिए ना जेली। हाँ जी। लेसा लपतू, लेस को याद रख लेना एकदम से। सिक्किम को, सिक्किम को बोलेंगे चूफाट, सिक मारी। तो सिक्किम को याद रखना सिक से। सिक किसको बोलते हैं? बीमार को, SICK, बीमार। तो एक तो सिक मारी याद हो जाएगा, सिक मारी देखना, सीख से ही। हाँ जी भैया। भैया कैसे सिक हो गया वो? भैया वो सिनो में चला गया ज्यादा देर के लिए, सिनो यानी कि बर्फ में। यागछाम डेंजोंग, इसको याद रखना डेंजर से, भाई स्थिति बहुत डेंजर हो गई थी उसकी। डेंजर, डेंजोंग। क्या बोला हमने? वो सिक क्यों हो गया? क्योंकि भाई वो सिनो में, बर्फ में चला गया, सिनो में। यागछाम डेंजर, डेंजर स्थिति हो गई थी, बहुत नन्हा सा बच्चा है हमारा, नन्हा, निन्हा, नन्हा सा बच्चा सिक हो गया, बर्फ में चला गया, बहुत डेंजर स्थिति हो गई। अब बीमार हो गया है। इतना भी बच्चा नहीं है छोटा सा, याद रखना, वो तो माँ के लिए है ना, नन्हा सा बच्चा, माँ के लिए। ठीक है। तासी यांगकू, अब वो बीमार हो गया तो घर पड़ा रहता है, तो अब ताश खेलता रहता है, ताश। तासी शब्दों और तासी यांगकू, तो इसको ताश याद रखना, ताश। ठीक है। खुखुरी, चुटकी मारूनी, अब जब बीमार है तो भैया उसके चुटकी मारते ही काम होते हैं सारे घर में, पड़ा रहता आराम से, ताश खेलता रहता है। दुग्गी, चौगी, नहलेब दहला, और चुटकी मार देता। घर वालों को पता है यार, सिक बीमार की बहुत ख्याल रखा जाता है घर में। चुटकी मार के तमाम काम करवा लेता, तमांग से लो, तमाम से याद रखना, तमांग से लो, तमाम काम चुटकी मार के करा लेता है। चुटकी मार के, जो भी माल उसको चाहिए, जो भी सामान उसको चाहिए, उसके लिए चुटकी मार देता है, चुटकी। ठीक है, चुटकी। सिंगी छम, ये याद रख लेना। त्रिपुरा, त्रिपुरा को हम क्या बोलते हैं? तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर। त्रिपुरा को यही बोलते थे हमेशा से, तेरे पर। आप कहेंगे हाँ जी। यहां पर एक वर्ड आपको याद रखना है, माय माता। तेरे पर माय माता, माय माता का मतलब मेरी माता, हम सबकी माता, तुम्हारी माता, हम सबकी माता। अभी बताया ना हमने आपको एक भाव, तुलसीदास जी ने क्या कहा, अगर आप सबको समान समझ सकते हैं तभी आप उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी ऐसा भाव है, स्त्री के ये अधिकार नहीं होने चाहिए, ये पुरुष के ही अधिकार हैं, रंग भेद यदि आप करते हैं, लिंग भेद यदि आप करते हैं, जाति भेद यदि आप करते हैं, धर्म भेद यदि आप करते हैं, आपके मन में कहीं भी ऐसी चीजों के लिए जगह है, जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, कोई भी विभेद, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके दिमाग के अंदर यदि है, तो आप कभी उस पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपको पहले उन सभी जकड़नों से दूर होना होगा, तब आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, तब आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूजा कर ली और साथ में आप देख रहे हैं कि यार ये तो दूसरे धर्म के तो बहुत नालायक लोग होते हैं, अरे छी ये तो छोटी जाति का है, अरे ये तो बड़ी जाति का है, हमसे अलग है। तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे, नेवर। बस फंसे रह जाओगे। तो तुमको क्या मानना है? सबको समान, माई माता, माई माता, माई माता, किसी की भी माता है, हम सब की माता है, हम सब की माता है, माई माता। तो ऐसे याद रखना, देखो कैसे, तेरे पर माई माता। अच्छा आप फील करिए थोड़ा थोड़ा सा, हम कह रहे हैं आपसे माई माता, अपनी माता के लिए आप क्या करना चाहते हो? क्या करोगे? क्या आप नहीं चाहते कि उनका वेलकम डेली हो? वेलकम डेली हो उनका, बताओ चाहते हो या नहीं चाहते? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल, उनका स्वागत रोज होना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया। अरे माँ ने ही तो तुमको जन्म दिया है, माँ ने, ऐसे याद रखना, माँ ने ही तो तुमको जन्म दिया है। जिन भी डांस में मानी आए, मानी, सुलमानी हो गया, मोसक सुमानी हो गया, मोसक सुमानी, लैंग वैंग बुमानी हो गया, तो मानी मानी मानी, मानी ही तुमको जन्म दिया है। तो भैया ये तो उनका हक है कि उनका वेलकम डेली हो।
क्या हो उनका हक है, उनका ये हक है। तुम क्या कह रहे हो, माय माता मेरी माता हो जा तैयार, तेरे पर, याद रखेंगे इसको, तेरे पर क्या बोलेंगे हम, गजों से फूल बरसवाएंगे, गजों से, हाथियों से। केजीएफ देखिए, उस माँ से किए वादे के लिए मैं सब कुछ करूंगा, देखी होगी तुमने। गजों से स्वागत होगा भाई, गोले छोड़े जाएंगे, गोले, आतिशबाजी जो होती है। अरे आप कहोगे हाँ जी, अब पढ़ो थोड़ा, अब आएगा मजा। तेरे पर तो क्या बोलेंगे, माई माता याद रखना है। माई माता मेरी माता का हक है, उसका गजों से स्वागत हो, वेलकम हो, डेली हो, उसके लिए गोले छूटे, आतिशबाजी हो, क्योंकि माँ ने ही तो हमको जन्म दिया है। ठीक है, गज भी खड़े रहेंगे, हाथी और गोरियां भी खड़ी रहेंगी फूल बरसाने के लिए। लेबांग, ये यहाँ पर याद रहेगा, लेंग वेंग बोमानी मानी, तो लेबांग याद रखना, ममिता मूषक, ये सब याद हो गए। मेला डोम, अपनी माँ की याद में हम मेला भी लगवाएंगे, मेला, मेला भी लगवाएंगे। ओके, तो हो जा माँ तैयार, ये याद रखना, हो जा माई माता तैयार। पश्चिम बंगाल, जो बंगले वाले होते हैं, पश्चिम बंगाल को हम क्या कहते हैं हमेशा, बंगला, बंगला, तो इसको बोलना कोठी, काठी को बोलना कोठी। बंगला और कोठी एक ही बात है, आप कहेंगे हाँ जी। बंगले वाले जो हैं वो गंभीर लोग होते हैं एकदम से, रिक्शे वाले से अलग रहना, गरीब आदमी है। बंगले वाले जो होते हैं उनकी सोच कैसी होती है, वो एकदम से गंभीर, हाथ भी नहीं मिलाते किसी से, दूर रहते कहीं हाथ गंदा ना हो जाए। क्या बोलेंगे, बंगले वाले बहुत गंभीर लोग होते हैं, कोठी वाले। यात्रा बाउल, जो बंगले वाले लोग होते हैं ये कटोरा नहीं कहते हैं भाई हमारी तरह, ये बाउल कहते हैं, बाउल, बाउल, क्या कहते हैं, बाउल में खाना खाते हैं। होते कैसे हैं भाई, ये मरे से होते हैं, मरे से एकदम से, पैंट निकल रही होती है इनकी, मरे से होते हैं, मरे से। इनके भाई बंगलों में कीर्तन तो रोज होते रहते हैं, इनके महलों में। बंगले में तो सबका मन करता है यार कि समय बिता के आए थोड़ा, बंगला देखने का तो मन करता है, ये म्यूजियम देखने चले जाते हैं लोग हमारे यहाँ, पुराने पैलेस देखने चले जाते हैं, तो बंगले में तो समय बिताने का मन करता है। ठीक है, गोमीरा, गोमरा, बंगले वाला जो होता है मरासा होता है तो उसको बोलते हैं गोमरा, वो मरा। पुरुलिया छऊ, ये हम आपको याद करा चुके हैं। बंगले में भाई गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां, जिनके पास बंगला उसमें गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होंगी। चो झुमुर उत्सव पर छऊ नृत्य होता है, गाड़ियां ही गाड़ियां। गाड़ियां ही गाड़ियां, वेरी गुड। और मार्केट को हम कैसे सीखें, पढ़िए यार, सीखिए अच्छे से, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। समय दीजिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल का। रातों रात अगर कोई चाहते हो कि रातों रात कुछ हो जाए तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा घाटा होगा, बहुत बड़े बड़े घाटे होंगे, डूब जाओगे, कर्जे में आ जाओगे। सोच के भी मत करना, गलती भी मत कर देना। सीखो, 5 साल 7 साल पहले जॉब पे जाओ, गवर्नमेंट जॉब पे, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब पे सीखते हैं, मार्केट को इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे, वो लोग भ्रष्टाचार में विश्वास ही नहीं रखते। मेरे कई दोस्त हैं, नहीं है करप्शन में वो शामिल, क्योंकि उनको पता है कि करप्शन से अच्छा तो हम आपका सीख सकते हैं उन चीज़ों को, वो उतना पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप सीखोगे, आपके अंदर ललक है तो आप सीख जाओगे, लेकिन पहले अभी पढ़िए, क्योंकि आपको कुछ एक इनिशियल अमाउंट चाहिए। तो जब आप जॉब पे जाएं, जब आप जॉब के साथ में आपके पास समय हो, अगर आप एजुकेशन में ही आगे जाना चाहते हो तो फिर वहाँ पर वो समय वहाँ पर निवेश करिए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं, कहाँ पर। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा नहीं होता सिर्फ, इन्वेस्टमेंट का मतलब टाइम भी होता है। आप टाइम कितने अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना आगे आप जाओगे। बहुत सारे लोग ग्रुप डी सर्विसेज से ग्रुप ए सर्विसेज तक पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग। और यदि आपको कहीं और जाना, आप सेटिस्फाई हो जाए किसी जॉब पे, आपको लगे कि नहीं यार मैं तो बस यहीं तक, मुझे तो यही जॉब चाहिए थी, बड़ी मुश्किलों से ये मिली है, होता है ना कई बार, लगता है कि हाँ यार बड़ी मुश्किल से मिली है, अब यही मेहनत करते हैं, तो मतलब आप उस समय पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, चीज़ों को सीखना, धीरे धीरे आप सीखोगे। यूरोप में एक छोटा बच्चा ट्रेडर हो जाता है, 11वीं क्लास का, 12वीं क्लास का। वाई? क्योंकि उनके डीएनए में है वो चीज़ें। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को उन सब चीज़ों को
नहीं सीखने दिया जाता है, स्टूडेंट्स उतने अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या है, मारता क्या चीज़ है, मारता लालच, कि रात को सो के उठूं और सुबह अमीर हो जाऊं। हिंदुस्तानी ये जो प्रवृत्ति है, एकदम से मैं कैसे अमीर हो जाऊं, तो वो एकदम से होने का मत सोचिए, कभी मत सोचिए, मेरा मानना ये है। आप चीज़ों को धीरे धीरे, मतलब जब सीखोगे, स्केलिंग करोगे, तो चीज़ें आएंगी। ओके, हम सब करिए, आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हम कभी भी भैया इस तरह की मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स जैसी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे जब तक हम उसको पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी, जब हमारे पास खुद के पैसे जब तक नहीं होंगे, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो उसका भी एक बहुत छोटा सा अमाउंट, जिसके जाने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आने वाले वर्षों में हम उसको सीख करके और पूरे विश्वास के साथ में तभी करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। नेवर, कभी नहीं करना, कभी नहीं, नहीं तो आप हमेशा लॉस लेंगे। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, अच्छा जम्मू कश्मीर के बारे में माहौल क्या है सोचिए। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को बोलते हैं हिकात, हकीकत। जम्मू कश्मीर की हकीकत क्या है जानते हो तुम? भाई बहुत विवादित रहा है 370 के पहले से। वहां पे जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी में मंदा जाल फैलाया जाता था लोगों के बीच में, उनको बरगलाया जाता था। कूद जाओगे तुमको हकीकत पता चल गई तो, हिकात से याद रखना, हकीकत पता चल गई तो कूद जाओगे। वहां पे हाल बहुत बेहाल थे, ठीक है, दम घुटा रहता था वहां पर। हाल बेहाल और दम से याद रखना, दम हाल, दम घुटा रहता था वहां पर लोगों का। दमाली, वहां पर धमाके कभी भी हो जाते थे, या दम घुटा रहता था लोगों को, इसको भी दम से याद रख लेना। उफ कर जाओगे तुम, उफ, अगर तुमको वहां की हकीकत पता चल गई, उफ, ये क्या था। हफीजा, हफीजा, वहां की हकीकत हफीजा जानती है, हफीजा, हफीजा, ठीक है। लद्दाख, अच्छा गोवा जैसे हमने बताया तो घूमने का मन करता है, ऐसे ही लद्दाख का भी क्या मन करता है बताइए, बोलेंगे? लद्दाख का, भैया भांड पाथेर नहीं, हाँ यहाँ पे था एक, भांड पाथेर लिखा हुआ नहीं है, उसको लिखिए, एक बच्चे का कमेंट देखा मैंने, बहुत अच्छा है, भांड पाथेर, भांड पाथेर इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पत्थरबाजी हो जाती थी या नहीं, ये याद रखिए, इससे भी याद रखना, हम इसको इसी से बताते थे हम, ये अभी हमको लिंक नहीं हुआ एकदम से। भांड पाथेर डांस लिखिए इसको भी अपने नोट्स में। तो वहां पत्थरबाजी हो जाती थी या नहीं, बोलो? वो नहीं पूछा जाता, अब उतना इंपॉर्टेंट था होता है, तो डांस तो बहुत सारे, बच्चा नगमा होता था यहाँ पर। लद्दाख, तो लद्दाख भी बहुत लोग घूमने जाते हैं या नहीं, डोल, सोन डोल, लोग अपनी शान समझते हैं लद्दाख डोलने में, शान डोल, शान समझते हैं लद्दाख अपनी डोलने में, शान 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 समझते हैं अपनी, फोटो के डालेंगे पहाड़ों पे एक, शान समझते हैं। ड्रेगपा रिचेज, भाई कैसे लोग जाते हैं वहां पर, रिचेज लोग जाते हैं लद्दाख में, रिचेज, रिच जो होते हैं कैसे होते हैं, रिचेज को याद रखना, रिच से, रिच से। बैग स्टोन रिचेज, यहां पर भी क्या आ रहा है, रिच वर्ड आ रहा है, रिच वर्ड जाते हैं, रिच। तो उसने भी कहा जा ब्रो, हम भी रिच हैं, तुम भी घूम के आओ, जाओ ब्रो, घूम के आओ ब्रो। ब्रो बोलते हैं, ब्रो कल्चर में रहता है, जा ब्रो। बोला भैया पैसे नहीं है तो घूम के आओ तुम, हम देंगे पैसे। बोलेंगे, दिखाएं भी, हमारे साथी कुछ लिख रहे हैं। सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जा रहा है, क्या नहीं, फिर से ऊपर दिखाओ यार। सफर नहीं, यहीं, सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है, माना कि कुछ उम्मीदें टूटी हैं लेकिन कुछ सपने अभी बाकी हैं। भाई वाह, शानदार, क्लैपिंग, पकड़ लिया जाए इनको, लटका दो, 6 तालियों का यही अर्थ है। रिचेज, बताओ भैया जरा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बताओ भैया फटाफट से। हिमाचल प्रदेश का कौन सा? धमान, धम से छाप देती हैं हिमाचल। लंगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? खुद को वीर किसने कहा था? क्या बोलोगे? ये कहाँ का है आपका? वीर खुद को कौन कह रहा था? पांडवों के जैसा वीर बताया था उसने जो उत्तर मांग रहा था। गिद्दा नृत्य कहाँ का है? गिद्दा, गिद्दा करती है महिलाएं, कौन करती हैं? महिलाएं। ओडिशा का है, नागालैंड का है भैया, पंजाब का है, CHSL में पूछा है लास्ट ईयर।
कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है? हरियाणा का कौन सा होता है? चेती होता है, फाग होता है, वेलकाली होता है? फाग होता है हरियाणा में। क्या होता है? फाग होता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृतक गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? गुलाबो सपेरा कालबेलिया से जुड़ी हुई है। कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? बिहार में, बताओ जी। घूमर क्या आपका राजस्थान में होता है भैया? कालबेलिया राजस्थान में। विदेशिया होगा इया, बिहा इया। बिहा को इया से याद रखो, इया से। कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है? रेंग के चलता है नाग, हाँ जी भैया। जैली के जैसा लगता है नाग, हाँ जी भैया। बांस से पकड़ लो नाग को, हाँ जी भैया। हो जा माता तैयार, माई माता, माई माता। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य मास्क डांस है? अभी मुझे फोटो से याद आया। बहुत सारे दोस्तों ने कहा, एक बच्चे का देखिए कितना खतरनाक सा कमेंट है, बोला तुम में इतनी भी अकल नहीं है, तुमने अपनी किताब पे माँ का फोटो लगा लिया है। कल को कोई उस किताब को रद्दी में चली जाएगी वो किताब, कल को ठेली पे नमकीन वाला उसको नमकीन दे देगा उसमें, और फिर तुम्हारी माता जी का फोटो जमीन पे पड़ा रहेगा। कितना सोच रहे हैं लोग बाग, सोच रहे हो तुम? वो उसका धर्म है, अब हम अपना धर्म निभा रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब जैसे किसी ने यूपीएससी परीक्षा टॉप की, तो दैनिक जागरण ने खबर छापी, माँ बाप का फोटो छापा बच्चे के साथ में कि इनके माता पिता हैं, तो वो अखबार कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब तो खबर खबर में माँ बाप जाने ही नहीं चाहिए। आपके माता पिता ने कोई अच्छा काम कर दिया कल को, या जितने लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं अखबारों में जिनके नाम आते हैं, लास्ट में तो ये भी सब चले जाते हैं वहां पर। तो मैं ये सोचता हूँ यार, लोग मतलब कितना इंटरप्ट है, सोच ही नहीं पा रहे हैं खुल के। उनकी पता नहीं सोच किसने जकड़ ली है इतना, मतलब आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, आपको रिवॉल्यूशनरी होना चाहिए। धरातल से तुम्हारी समझ होनी चाहिए, और शानदार समझ होनी चाहिए, तुम्हें दुनिया गाइड करने की समझ होनी चाहिए। और आप सब लोगों में से अगर कुछ ऐसे, आप सबकी एजुकेशन इसलिए हुई थी ओपननेस के लिए, संकीर्ण होने के लिए नहीं। आप खुलेंगे, अपने विचारों का आप प्रसारित करेंगे, आपके अंदर वो भय और डर नहीं होगा। आप थोपी गई चीजों से बाहर निकलेंगे। इसको बोलते शिक्षित होना। आप निकल ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो, और सोच भी उतना पा रहे हो जितना आपके दिमाग में किसी ने डाल रखा है, उससे ज्यादा का सोच ही नहीं पा रहे हो। योग पर कौन कौन चल रहा है एक बार बताइए? ध्यान मेडिटेशन पर कौन कौन लोग हैं? योग करिए ना करिए, ध्यान करिए। बैठना, 5 मिनट बैठना शुरू करिए। थॉट प्रोसेस पहली चीज है। कर रहे हैं जी, करिए भैया जरूर। थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर। और मतलब अपने दम पे जियो यार, थोड़ा मतलब अच्छे से। जीवन कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है, बहुत बड़ा है। दो चीजें मैं सिखाता हूँ हमेशा, एक तो या तो आप जिंदगी को छोटी मान लो, और अगर आपने जिंदगी छोटी मान ली है तो फिर आपके कोई करने का कुछ अर्थ नहीं है। जिंदगी को थोड़ी बड़ी मानो, है ना। और बड़ी मान के ये मानना है कि उसको हम इसको जिएंगे कैसे, कितने अच्छे से जिएंगे। और वो बड़ी बेशक ना रहे, परसों खत्म हो, कल खत्म हो, आज खत्म हो जाए, होती है लोगों की, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? कौन सा है भैया? गंभीरा। ये क्या है? मास्क डांस है। ब्रिता नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये होमवर्क, इसका आंसर आप जरूर देंगे। आज की क्लास की यही गुरु दक्षिणा है, ओके। और सीखिए प्लीज, मैं जो सिखाने का तुम्हें कोशिश कर रहा हूं, जब तक सिखा पा रहा हूं सीख लो। और नहीं सीखोगे तो तुम्हारी मर्जी है, वो भी, उसका भी स्वागत है मेरी नज़रों में, कोई इशू नहीं है ना। ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। घर पर जितने भी सब लोग हैं, हमारे ओल्डर्स एल्डर्स, सबको नमस्ते बोलना। और अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। हर रोज रात को सोते समय, यानी कि जब आप सोने के लिए जाएं, जब आप सोने वाले हों, तो आपको ये विचार आना चाहिए कि आपने अपने दिन को यूटिलाइज किया है, आपने सीखा है कुछ, आपने वो मेहनत की है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जब जब वो ख्याल आएगा, और ये मैक्सिमम डेज में आना चाहिए, आपको 90% डेज में आपको ये ख्याल आना चाहिए। 10% में चीज़ें फ्लेक्सिबल चल जाती हैं।
थोड़ा बहुत लचीलापन चल जाता है, बहुत रिजिड भी नहीं होना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। और जब आपके अंदर वो फील आएगा मैक्सिमम डेज में, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं, आप सही पाथ पर हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।